वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बच्चा लोग अल्फ़ा इंग्लिश एकेडमी। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, भारत इज़ माय होम। तो चैप्टर 1 मैंने ऑलरेडी सारा चीज़ आपको मैंने डिस्कस किया है और उसका लाइन एक्सप्लेनेशन, ऑब्जेक्टिव और समरी, ये सारा वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। बच्चे लोग जो आज मेरा पहला वीडियो देख रहे हो वो चैप्टर 1 भी आप जाके देख सकते हो, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है चैप्टर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के रिगार्डिंग। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है, भारत इज़ माय होम। और भारत इज़ माय होम को लिखने वाले कौन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये जितना भी पॉइंट देख रहे हो बाबू, ये सारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में तो इसी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रेज करेगा। तो हर पॉइंट को हम अच्छे से समझते हैं। तो पहला जो पॉइंट है वो क्या है, यहाँ पे बताया जा रहा है जाकिर हुसैन के बारे में कि जाकिर हुसैन पैदा कब हुए थे। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप क्या लिखिएगा, 8 फैब 1897। अगर जगह पूछेगा किस जगह तो आप क्या लिखोगे, हैदराबाद। दूसरा देखिए, और इनका देहांत, डॉक्टर जाकिर हुसैन का देहांत कब होता है, 3 मई को 1969। और ये कहाँ मर जाते हैं बाबू, इनका मृत्यु कहाँ होता है, ऑफिस में काम के दौरान इनका क्या हो जाता है, देहांत हो जाता है बच्चा। हम बताएं तुमको हर चैप्टर का राइटर का डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ एक्सपायरी याद कर लीजिएगा। थर्ड पॉइंट देखिए, अगर क्वेश्चन आता है, ये लाइन समझिएगा, थर्ड प्रेसिडेंट फ्रॉम 13 मई 1967 एंड फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट। अगर क्वेश्चन आएगा कि भारत का पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे तो क्या आंसर होगा, जाकिर हुसैन। और अगर आएगा थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो वो भी क्या है, वो भी कौन थे बाबू, वो भी डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। तो यहाँ और एक चीज़ और उसके साथ साथ अगर बोला जाएगा कि ये जो भारत के थर्ड प्रेसिडेंट बने वो कब बने थे, ये डेट याद कर लीजिएगा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन थर्ड प्रेसिडेंट बनते हैं भारत के, वो किस साल में बनते हैं, तो आपको इसका इन्फॉर्मेशन होना चाहिए पता। तो यहाँ पे आप याद कर लोगे 1967। उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, गवर्नर ऑफ बिहार, मतलब प्रेसिडेंट बनने से पहले ये बिहार के गवर्नर भी रह चुके थे। और उसका पीरियड क्या है बाबू, 1957 से 1957 से 1962। गवर्नर ऑफ बिहार के बाद वो क्या बने थे, वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट कब से कब तक थे बाबू, 1962 से 1967। तो यहाँ पे 3 चीज़ आया। सबसे पहले वो गवर्नर थे बिहार के। अगर क्वेश्चन आएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन किस स्टेट के गवर्नर थे बाबू, तो आप क्या लिखिएगा, बिहार। गवर्नर के बाद वो क्या बनते हैं, वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट के बाद वो क्या बनते हैं बाबू, थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री। अगर आ जाएगा क्वेश्चन, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे और थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री। तो पहले ये गवर्नर ऑफ बिहार थे, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद क्या बने बाबू, प्रेसिडेंट बने हमारे देश के। अगर आएगा क्वेश्चन कि इनको कौन सा अवार्ड मिला था, तो आप ये मत भूलिएगा उनको कौन सा अवार्ड मिला था, तो वो भारत रत्न है। और वो कब मिला था, 1963 में। अगर क्वेश्चन आता है डॉक्टर जाकिर हुसैन को कौन सा अवार्ड मिला था, तो वो क्या है, भारत रत्न। और भारत रत्न कब मिला था बच्चे लोग, 1963 में। डॉक्टर राधा कृष्णन वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये भी क्वेश्चन आता है कि मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन के रोल मॉडल कौन है,
तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के जो रोल मॉडल होते हैं वो डॉक्टर राधा कृष्णन होते हैं। हर इंसान का कोई ना कोई रोल मॉडल होता है बाबू, तो आप अपने रोल मॉडल अपने अकॉर्डिंग चुनते हो। तो महान लोग, महान थिंकिंग, महान थॉट बाबू, तो जैसे डॉक्टर जाकिर हुसैन थे वैसे उनके रोल मॉडल भी थे। डॉक्टर राधा कृष्णन के बारे में सभी को पता है, जो हम लोग टीचर डे सेलिब्रेट करते हैं वो किनके नाम पे सेलिब्रेट करते हैं बाबू? डॉक्टर राधा कृष्णन के बारे में। जो एजुकेशन आज के डेट में, ये एजुकेशन का जो स्तर है वो क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो वो बाबू कौन है? वो डॉक्टर राधा कृष्णन है। तो ये सारा चीज़ आप माइंड में रखोगे कि रोल मॉडल जो जाकिर हुसैन के जो थे वो कौन थे बाबू? डॉक्टर राधा कृष्णन। उसके बाद आप देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज अ ग्रेट नेशनलिस्ट। अगर क्वेश्चन आएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन मतलब हु इज़ ए ग्रेट नेशनलिस्ट, तो आप लिखिएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। जितना भी ये लाइन देख रहे हो, बार बार मैं बता रहा हूँ बच्चे, पहला जो चैप्टर था मैंने कहा था कि अगर इम्पॉर्टेंट लाइंस जो हम बताएंगे और वो इम्पॉर्टेंट लाइंस तुम्हारे माइंड में है तो क्वेश्चन वहीं से आएगा। हम बार बार बोल रहे हैं बच्चे, आपके लिए मुझे पढ़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपके सामने चीज़ टॉपिक इतना इजी कर दूं कि आपको ज़्यादा परेशानी प्रॉब्लम ना हो। तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जितना मैं बताऊंगा, जो पॉइंट्स, जो लाइन एक्सप्लेनेशन, जो समरी, उसको आप अच्छे से रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, वो आपके लिए सफिशिएंट होगा। आगे देखिए क्या है? डॉक्टर राधा कृष्णन ब्रॉट लॉट्स ऑफ इरुडेशन एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज टू दी प्रेसिडेंसी। अगर क्वेश्चन आएगा हु ब्रॉट लॉट्स ऑफ इरुडेशन एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज टू द प्रेसिडेंसी, तो आप क्या आंसर दोगे? डॉक्टर राधा कृष्णन। ये सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और ये सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद करना है। उसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट है बाबू, ही सेज। यहाँ पे ही किसके लिए यूज हुआ है? डॉक्टर जाकिर हुसैन के लिए। ही सेज एजुकेशन इज ओनली इंस्ट्रूमेंट विच कैन चेंज अ मैन, स्टेट्स एंड नेशन। इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन एजुकेशन विल बी एवरीवेयर। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन का कहना है, मानना था कि एजुकेशन ही एक ऐसा टूल्स है जिससे एक इंसान में डेवलपमेंट होता है और इंसान के लाइफ को चेंज कर सकता है। अगर स्टेट्स को चेंज करना है, डेवलप करना है, तो उस स्टेट्स के लोगों को आप शिक्षित कर दो। अगर नेशन को डेवलप करना है तो देश के हर लोगों को आप शिक्षित कर दो। तो एजुकेशन ही एक ऐसा यंत्र है और हकीकत है बाबू। अगर अभी के डेट में बात की जाए, जितने भी जो डेवलप कंट्री हैं तो वहाँ के 95% लोग जो होते हैं वो सारे शिक्षित होते हैं। दैट्स वाई दे आर डेवलप्ड कंट्री। अभी बात की जाए हमारे देश की, कब बहुत सारे ऐसा जगह है बाबू, गांव है जहाँ पे लोग, जहाँ तक शिक्षा नहीं पहुँच पाती है। तो अगर आप किसी देश को या किसी सोसाइटी को या किसी जगह को डेवलप करना चाहते हैं तो उस जगह पे आप एजुकेशन फैला दीजिए। अगर एजुकेशन जिस जगह पे आ गया वो जगह ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? डेवलप्ड हो जाता है। अगर आप किसी को हेल्प कर रहे हो, किसी को पैसे से हेल्प कर रहे हो, कपड़े से हेल्प कर रहे हो, खाना दे के हेल्प कर रहे हो बाबू, तो वो कुछ दिन तक रहता है। अगर किसी को आप एजुकेशन दे देते हो, अगर किसी को आप पढ़ा देते हो, तो वो बंदा अपने लाइफ को बना लेगा और वो उस लायक बन जाएगा कि अपने लाइफ को स्टेबल करके अपने लाइफ को अच्छी तरीके से रन कर सकता है। तो एजुकेशन में वो पावर है। तो यहाँ पे जाकिर हुसैन क्या कहते हैं? एजुकेशन ही एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो किसमें इंसान को बदल सकता है, स्टेट्स को बदल सकता है और नेशन को अगर बदलना है, चेंज करना है तो एजुकेशन लाना पड़ेगा। और ये मुमकिन कब है? जब एजुकेशन हर जगह हो जाएगा। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स था बच्चे लोग। सबसे पहले डेट ऑफ
बर्थ जाकिर हुसैन का 1897, डेट ऑफ एक्सपायरी 1969, ये भी क्वेश्चन आता है। इनका देहांत जगह कहाँ था, तो लिखिएगा डाइड इन ऑफिस। उसके बाद सबसे पहले ये बिहार के गवर्नर थे, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं, उसके बाद प्रेसिडेंट बनते हैं। अगर क्वेश्चन आएगा पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट का नाम, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगर क्वेश्चन आएगा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के रोल मॉडल कौन थे, तो आप क्या लिखिएगा, डॉक्टर राधा कृष्णन। ये सारा जो पॉइंट है इसे आप याद कीजिएगा। अगला जो लाइन है बाबू, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। अकॉर्डिंग टू हिम वर्क हैज़ 2 एस्पेक्ट्स। अगर तुम चैप्टर पढ़े होगे तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या कहना चाहते हैं? डॉक्टर जाकिर हुसैन के अकॉर्डिंग काम जो होता है वो 2 तरीके का काम होता है। फर्स्ट वन इज़ इंडिविजुअल वर्क एंड सेकंड वन इज़ सोशल वर्क। एक क्या होता है जो इंसान खुद के लिए करता है, और एक वो काम होता है जो हम समाज के लिए करते हैं। बोथ द वर्क हैज़ द सेम इम्पॉर्टेंस, both are mutually fruitful. Individual work makes a man strong, moral and free, but at the same time he also needs the support of the society. Social work has the unity of power. Finally he says, I have a faith in my people who will apply their full energy to work. तो यहाँ इस पूरे लाइन का बस आप इतना समझिए कि डॉक्टर जाकिर हुसैन कहना चाहते थे 2 तरह का काम होता है। एक इंसान खुद के लिए करता है, जैसे इंडिविजुअल वर्क कहने का मतलब जो आप खुद के लिए कर रहे हो। जैसे आप एजुकेशन पढ़ाई कर रहे हो तो किसके लिए कर रहे हो, खुद के लिए कर रहे हो। कोई बिजनेस करता है तो किसके लिए करता है, खुद के लिए करता है। तो इंडिविजुअल वर्क जो इंसान खुद के लिए करता है। सोशल वर्क मानो कि आप कोई काम कर रहे हो, आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हो तो कुछ गरीब बच्चे को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हो, कुछ गरीब बच्चे को फ्री में खाना प्रोवाइड कर रहे हो, तो ये क्या है, ये सोशल सामाजिक वर्क हुआ। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन इसमें बहुत बड़ा मैसेज देना चाहते हैं। आप पहले क्या कीजिए, खुद पे वर्क कीजिए। बहुत सारा कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता होगा आपके लाइफ में कि आपके सामने से गरीब गुजरता है, आप चाहते हो इसकी मदद करें, लेकिन जब आप अपने पॉकेट को देखते हो तो यू डोंट हैव सफिशिएंट मनी, तो आप चाह के भी उसकी मदद नहीं कर पाते हो। अगर आप शिक्षित हो जाते हो, पढ़े लिखे कर कोई अच्छा जॉब मिल जाता है, तो सोचो आप कितने गरीब को खिला सकते हो। तो जाकिर हुसैन मैसेज दे रहे हैं कि अगर आप लोगों की मदद करना चाहते हैं, पहले आप खुद की मदद करो। मतलब खुद की मदद करने का मतलब है पहले अपना कैरियर बनाओ। तो आपको पहले अपना कैरियर बनाना है, उस लायक पे बनना है कि आप चाहो तो हज़ारों लोगों की सपोर्ट कर पाओ। तो इंडिविजुअल वर्क, अभी आप लोग स्टूडेंट हो तो आप अपने लाइफ के लिए क्या कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो। तो आप इस लगन से मेहनत करो ना कि अगर मेरे सामने कोई भूखा इंसान रहे तो मेरे पास इतना टेंडेंसी रहे कि उस भूखे इंसान का भूख मैं ख़त्म कर दूं। तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए बाबू, आपके पास पैसा होना चाहिए। वो कैसे होगा, जब आपके पास एक अच्छा जॉब होगा। तो उससे के लिए आपको क्या करना है, आपको अच्छे से पढ़ाई करना है। तो सारा चीज़ आपको मैं बताता हूँ बाबू प्रैक्टिकली, क्योंकि ये जानना आपको ज़रूरी है। और जितने भी ग्रेट लीडर्स हैं तो वो सारे हम बताएं कि जितना भी टॉपिक है बाबू, जितना भी चैप्टर होता है प्रोज का या पोइट्री का, वो सब मैसेज देना चाहते हैं। वो सब कुछ बताना चाहते हैं कि हमको लाइफ को बेहतर बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, हमको हमारी लाइफ कैसे बेहतर बनेगी। तो एजुकेशन के बारे में बोलते हैं। उसके बाद क्या बोलते हैं, 2 तरह का काम होता है, एक हम किसके लिए करते हैं, खुद के लिए, और एक समाज के लिए। अगर फ्यूचर में भगवान तुमको देने वाला हाथ बनाता है
तो जम के देना है, ये नहीं कि कहीं वहाँ पे कंजूसी करना है। आप जितना भी बांटोगे तो ऊपर वाले जो हैं वो आपको और देंगे। तो आप सबसे पहले आप खुद पे वर्क कीजिए, उस लायक बन जाइए। उसके बाद जब आपको मौका आए किसी की मदद करने की तो वहाँ पे आप मदद कीजिए। जैसे बात की जाए जब कोरोना वायरस था बाबू, तो उस सिचुएशन में देखो बहुत सारे लोग हेल्पलेस हो गए थे। तो उस सिचुएशन में बहुत सारे कुछ अच्छे महान पुरुष थे जो बाहर निकले और गरीब लोगों की मदद की है, राइट। तो ये आपके पास ये माइंडसेट होना चाहिए कि अगर आप फ्यूचर में सक्सेसफुल हो जाते हो, जब भगवान आपको देने वाला हाथ बनाता है तो आपको देने में थोड़ा भी नहीं सोचना चाहिए। तो ये पॉइंट आपको समझ में आया। इससे क्वेश्चन आता है हर साल कि वर्क हैज़ टू एस्पेक्ट्स। इंडिविजुअल वर्क का मतलब क्या हुआ, जो हम खुद के लिए करते हैं, और सोशल वर्क क्या हुआ, जो हम समाज के लिए करते हैं। देख बच्चा, अभी हम क्या कर रहे हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं, राइट। 1 रुपया भी आप लोग से नहीं ले रहे हैं, नहीं लेंगे, राइट। क्योंकि हम चाहते हैं कि आप लोग फ्यूचर में अच्छा नंबर लाने के बाद अच्छा कैरियर हो जाए और हज़ारों लोगों की मदद करो, उस मुकाम तक पहुँचो। तो ये कोऑर्डिनेशन होना चाहिए बाबू। सोशल वर्क भी बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले सोशल वर्क के लिए आप इंडिविजुअल वर्क अच्छे से करो, खुद पे मेहनत कीजिए, वो आपके लिए बेहतर होगा। तो ये सारा जो था बाबू वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स था। अब आते हैं समरी पे। अगर एग्ज़ाम में पूछेगा कि बताइए भारत इज़ माई होम का समरी आता है तो आप क्या लिखोगे। तो पिछले क्लास में जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का जो समरी था उसको मैंने बताया आपके सामने। तो जो बच्चे आज ये मेरा पहला वीडियो देख रहे हो, वो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का भी वीडियो भी मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। आप वहाँ पे जाओ, इंग्लिश 12th बिहार बोर्ड के प्लेलिस्ट में जाओगे, वहाँ पे सारा बिहार बोर्ड का कंटेंट आपको मिलेगा। तो यहाँ पर क्या आया आपके सामने, समरी आया। अगर समरी आता है तो आप क्या लिखिएगा। सबसे पहले तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर क्या है, डॉक्टर जाकिर हुसैन का 1897 और डेट ऑफ एक्सपायरी क्या है 1969। तो अब मेरी समरी आपके सामने इस तरीके से बनाया हूँ बाबू। अगर ये समरी आपको समझ में आ जाता है तो समझो पूरा जो भी चैप्टर था वो सारा चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर। इस समरी के हेल्प से आपके पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान देते हैं क्या है, भारत इज़ माई होम इज़ रिटेन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। और और देखोगे मेरा जो लैंग्वेज है तो वो काफ़ी सिंपल है। तो मैं हर बच्चे को ध्यान में रख कर ये समरी तैयार किया हूँ कि किसी बच्चे को याद करने में परेशानी ना हो। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, भारत इज़ माई होम इज़ रिटेन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत इज़ माई होम इज़ एन extract from the speech he gave in 1967 after taking the oath as the president of India। यहाँ पे कुछ वर्ड होगा, एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है अंश, और ये कब किस चीज़ कहाँ से लिया गया है बाबू, स्पीच से। और वो कहाँ पे स्पीच देते हैं बाबू, जब वो भारत के 3rd प्रेसिडेंट बनते हैं। तो जो प्रेसिडेंट जो भी बनता है बाबू, तो वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का शपथ ग्रहण करता है और लोगों के सामने कुछ बोलते हैं, राइट। तो वही जब वो शपथ ग्रहण कर रहे थे, जब वो भारत के 3rd प्रेसिडेंट बन रहे थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, तो वो क्या कर रहे थे, किसका ओथ ले रहे थे बाबू, कॉन्स्टिट्यूशन का। और कब बच्चा लोग 1967। तो अब उसके बाद यहाँ पे अगर एक इससे क्वेश्चन आएगा कि भारत इज़ माई होम स्पीच है, ऐसे है, ड्रामा है, नॉवल है, तो आप क्या बोलिएगा, ऐसे नहीं स्पीच है। अगर बोला जाएगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर ऐसे है, स्पीच है, ड्रामा है, शॉर्ट स्टोरी है, तो आप क्या बोलिएगा, ऐसे है। ये सारा चीज़ मैंने बता दिया। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, स्पीच है। और ये भी आ सकता है बाबू कि ये स्पीच वो कब दिए थे। ध्यान दीजिएगा, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है और आया है वो मैं बता रहा हूँ। ये कि कब वो ओथ शपथ ग्रहण ले रहे थे और ये क्या था,
जो एक्सट्रैक्ट था वो कहाँ से लिया गया था बाबू, वो स्पीच से। उसके बाद ही वॉज बॉर्न ऑन 8 फेब 1897। उनका जन्म कब हुआ था बाबू, 8 फरवरी को 1897 में। कहाँ हुआ था ऑलरेडी मैं बता दिया हूँ जब इंपॉर्टेंट लाइन्स बता रहा था, पॉइंट्स बता रहा था। तो ये तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में समझ में आया कि स्पीच दे रहे थे, 3rd प्रेसिडेंट बन रहे थे जब वो भारत के। उसके बाद वो कब स्पीच दे रहे थे, 1967 में। उसके बाद वो क्या कहते हैं स्पीच में, वो क्या कहते हैं, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ही थैंक्स एंड सेज टू पीपल, आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज यू पीपल हैव शोन योर ट्रस्ट एंड सिलेक्टेड मी एज अ प्रेसिडेंट। सबसे पहले वो लोगों को थैंक्स कहते हैं। जाहिर सा बात है बाबू, आप कोई इंसान किसी पे ट्रस्ट करता है और वो इंसान उसके ट्रस्ट पे अटल रहता है, बनाए रखता है ट्रस्ट को, तो कितना खुशी होता है। तो इनको काफ़ी अच्छा लगता है कि भारतीय लोग जो हैं इन पे विश्वास किए और इनको चुने कैसे प्रेसिडेंट के रूप में, तो इनको काफ़ी खुशी होती है। तो ये लोगों को थैंक्स कहते हैं और बोलते हैं कि आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज यू पीपल, आज मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोगों ने मुझ पे विश्वास किया और मुझे प्रेसिडेंट के तौर पर चुना। ड्यूरिंग हिज स्पीच के दौरान ही सेज अबाउट डॉक्टर राधा कृष्णन हु इज़ अ ग्रेट स्कॉलर एंड फिलोसफर। स्पीच के दौरान वो अपने रोल मॉडल के बारे में बात करते हैं। वो कैसे छोड़ देंगे, वो उनके तो रोल मॉडल होते हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के डॉक्टर राधा कृष्णन, वो डॉक्टर राधा कृष्णन के बारे में बात करते हैं। और डॉक्टर राधा कृष्णन एक बहुत बड़े ज्ञानी और फिलोसफर होते हैं बाबू। तो ये पहले के जो लीडर लोग होते थे ना बाबू, वो लोग रियलिटी में बहुत सारा चीज़ हमारे देश के लिए किए। आज जो हमारा देश तेज़ी से आगे जा रहा है तो क्रेडिट इन्हीं लोगों को जाता है। इन्होंने वैसा बुनियाद डाला है जिससे हमारा देश डे बाय डे प्रोग्रेस कर रहा है। तो और पहले के जो लोग लीडर्स लोग होते थे वो बाबू काफ़ी एजुकेटेड होते थे, सिंसियर होते थे, डेडिकेशन होता था, कुछ करने के लिए तत्पर रहते थे, तैयार रहते थे हमेशा। तो ये वो बात करते हैं स्पीच के दौरान डॉक्टर राधा कृष्णन के बारे में, जो क्या होते हैं बाबू, ग्रेट स्कॉलर एंड फिलोसफर। उसके बाद आप देखिए क्या बात होती है स्पीच में, वो क्या बोलते हैं। ड्यूरिंग हिज स्पीच ही सेज, वो कहते हैं ही सेज इमोशनली, वो स्पीच देने के दौरान काफ़ी भावुक हो जाते हैं बाबू। जो अच्छा इंसान होता है ना बाबू, आज के डेट के बारे में नहीं हम बोल रहे, आज के डेट में बहुत सारे नेता कुछ अच्छा काम कर रहे हैं बाबू, एंड समवन दे आर डूइंग ओनली टाइम पास, दे आर डूइंग नथिंग, यू एज वेल नो एवरीथिंग, राइट। तो आपको ये पावर, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें पावर दिया है, आपके पास पावर है, किसी भी लीडर्स को चुनो ना, तो ये देखो कि उससे हमारे देश का, हमारे लोगों का, हमारे जिस जगह पे रह रहे हैं उस जगह का डेवलपमेंट प्रोग्रेस होगा कि नहीं होगा। अगर आप कैंडिडेट अच्छा चुनोगे तो उससे हमारा, आपका, सभी का भला होगा। तो पहले के जो लीडर लोग थे वो काफ़ी पढ़े लिखे होते थे, सिंसियर होते थे, और आज के डेट के लीडर आपको पता ही है कैसे होते थे, नो कमेंट। तो यहाँ पर ड्यूरिंग हिज स्पीच ही सेज इमोशनली आई फील टुडे, वो काफ़ी भावुक हो जाते हैं क्योंकि उस टाइम देश आज़ाद हुआ था। देखो, देश आज़ाद हुआ था और आज़ादी के बाद जो देश का जो कंडीशन था ना वो काफ़ी ख़राब था बाबू। सारे जितने भी धन संपत्ति दौलत था वो सब फिरंगी लोग लूट के चला गया था। जब डॉक्टर जाकिर हुसैन लोगों को देख रहे थे तो वो देख के काफ़ी उन्हें अफसोस आया और उनको लगा कि हम कैसे अपने देशवासियों के गरीबी को ख़त्म करें। तो वहाँ पे वो इंटरेक्ट करते हैं, लोगों को बोलते हैं कि आप लोग मेरा कॉपरेशन कीजिए, अगर आप मुझे कॉपरेट कीजिएगा ना तो हम लोग साथ में अपने देश को और अपने कमिंग जनरेशन को काफ़ी आगे ले जाएंगे। तो क्या बोलते हैं भावुक होके, आई फील टुडे, मुझे आज ऐसा महसूस होता है, द फुल भारत इज़ माई होम, पूरा भारत मेरा घर है, एंड आई एम द हेड ऑफ दिस होम, और मैं इस
होम का, इस घर का क्या हूँ बाबू, हेड हूँ। एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली, और जितने भी लोग हैं वो मेरे फैमिली के तरह है। उसके बाद बोलते हैं इट इंक्लूड्स द पीपल फ्रॉम एवरी कास्ट एंड रिलीजन, और बोलते हैं जो भी धर्म के लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वट एवर द कास्ट विल बी देयर, वट एवर द रिलीजन विल बी देयर, दैट डजेंट मैटर फॉर मी, यू ऑल आर द पार्ट ऑफ माई फैमिली एंड आई विल डू एवरीथिंग फॉर यू। ये इस भाषण में वो डॉक्टर जाकिर हुसैन कह रहे हैं कि आज मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, आज लग रहा है कि आप लोग मेरे घर के फैमिली हो और मैं आपके घर का हेड मेंबर हूँ। और बता रहे हैं कि ये आप माइंड से निकाल लो, सारे लोग किसी भी धर्म के हो, सब वी ऑल आर वन एंड वी ऑल आर इंडियन एंड यू ऑल आर द पार्ट ऑफ माई फैमिली। ये सोच था बाबू, ये सोच था मतलब एक प्लेटफॉर्म पे लाने का। अभी क्या हो जाता है, लोगों का सोच होता है कि डिवाइड करना है। तो ये आप बच्चे हो, आप आने वाले टाइम में बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधों पे आएगा, तो आप देखना, आप वहाँ पे सही डिसीजन लेना, क्या देश के लिए बेहतर है, क्या चीज़ मुझे करना चाहिए। तो उसके बाद देखिए, इट इज़ स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल फैमिली एंड वी मस्ट वर्क हार्ड फॉर इट प्रोग्रेस। वो बोलते हैं कि काफ़ी जो हमारा जो फैमिली है काफ़ी खूबसूरत फैमिली है, काफ़ी मजबूत फैमिली है, और हम लोग को चाहिए काफ़ी हार्ड वर्क करना इस देश को प्रोग्रेस और डेवलपमेंट के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। और उसके साथ साथ कुछ और लाइन कहते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ अभी। वो कहते हैं लोगों को कि पहले गांव के लोगों का जो माइंडसेट था बाबू, वो अपने बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहते, एजुकेशन का अवेयरनेस नहीं था, वो लोगों को पता नहीं था कि पावर ऑफ एजुकेशन क्या है। इंसान के पास एजुकेशन आ जाएगा तो वो इंसान कहाँ से कहाँ चला जाएगा। तो वो चीज़ स्पीच के दौरान वो लोगों को बताते हैं कि किसान लोग को बताते हैं, पहले 70% लोग तो किसान होते थे, उन लोगों को बताते हैं कि आप अपने बच्चे को शिक्षा दीजिए। उसके लिए मानो कि हम कॉलेजेस, गवर्नमेंट स्कूल बना देंगे और आप अपने बच्चे को कॉलेज स्कूल भेजिएगा नहीं तो मेरा जो ड्रीम है वो पूरा नहीं होगा। तो आपको कोऑपरेशन करना है, आप अपने बच्चे को एजुकेशन दीजिए। एजुकेशन पे मेन इनका जो फोकस था ना बाबू, ई फॉर एजुकेशन। इनको पता था कि एजुकेशन ही एक ऐसा यंत्र है जो हमारे देश को आगे ले जाएगा, और ये हकीकत है। और ये हम बार बार बोल रहे हैं बाबू, एजुकेशन में ये पावर है। आज के डेट में तो कैसा एजुकेशन होना चाहिए? एजुकेशन का मतलब वो नहीं कि सिर्फ आप डिग्री कलेक्ट करो, एजुकेशन का मतलब आपके पास टैलेंट होना चाहिए, अगर आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप लोगों के बीच में खड़े होकर बोलने वाली एबिलिटी होनी चाहिए। अगर ये सारी क्वालिटी है आप में तो ऑब्वियसली यू आर गेटिंग ट्रू एजुकेशन, अदरवाइज नोबडी कैन हेल्प यू बाबू। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम जो बच्चे लोग जो बात होता है वो फैक्ट कहते हैं। थोड़ा देर के लिए आपको बुरा लगेगा लेकिन बाबू वो सही है। अगर कोई भी बच्चा अगर सही से पढ़ेगा, सही टाइम देगा, ईमानदारी होगी तो आपको फिर कोई नहीं रोकेगा। तो देखो पहले के लोग, किस टाइम की बात हो रही बाबू, 1897 1969, कितने पहले की बात है। वो लोग समझ गए थे एजुकेशन की क्या पावर। आज के डेट में आप लोग देखो बाबू कि एजुकेशन आप किस तरीके से ले रहे हो। जिन आपके गार्जियन आपको पढ़ाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। डोंट यू थिंक सो? दे आर डूइंग अ लॉट, बट व्हाट यू आर डूइंग? आर यू रियली doing showing honesty towards study, towards education or not? क्वेश्चन पूछिए। तो यहाँ पर हम हमेशा बोलते हैं क्वेश्चन पूछो, खुद से क्वेश्चन पूछो, आंसर उसका मिलेगा। तो यहाँ पर आपको क्या क्या समझ में आया बच्चे लोग? सबसे पहले ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स था, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स था। इस इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद क्या था, एजुकेशन के बारे में बताया गया और ये समरी था। अगर समरी आएगा तो आप बस यहाँ से यहाँ तक आप लिख दो, आपका 5 नंबर आपके पॉकेट में। अब इसके बाद अगले क्लास में बाबू मैं इसके बारे में क्या बताऊँगा,
इसका जो इम्पॉर्टेंट लाइन्स है उसके बारे में बताऊंगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर जिस बच्चे को ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इसका पता है और ये समरी पता हो गया, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आसानी से बनाएगा। फाइनली बच्चा लोग आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और जाते जाते बाबू मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस वीडियो को हर बच्चे तक पहुँचाओ जो इस बार बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आप ही लोगों के लिए आया हूँ, तो जितना भी हो सके आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। फाइनली बच्चे, बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।